ये बात बैठा लो हृदय में, कलयुग है, इसमें और कोई साधन परिपक्व नहीं कर पाओगे। कोई साधन पक्का निर्णय भगवत प्राप्ति का करा दे ऐसा अब नहीं रह गया। किसी युग में ध्यान की प्रधानता, कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, त्रेता में यज्ञ प्रधान, द्वापरो परिचर्यायाम, द्वापर में पूजा प्रधान, लेकिन कलयुग कलौ तद्धरि कीर्तनात्, भगवान नाम का जप और भगवान नाम कीर्तन से निश्चित भगवत प्राप्ति है। इस युग का महान कृपा प्रसाद है। जब तक शारीरिक पाप नहीं होंगे तो मानसिक पाप नहीं लगेगा। पहले मानसिक पाप भी लगता था। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई और नहीं पापा। मानसिक पुण्य लग जाते हैं लेकिन पाप नहीं लगता। यदि हम नाम कीर्तन करें, नाम जप करें, तो अनंत जन्मों के सब संस्कारों को भस्म करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। पर ये बात बैठ जाए हृदय में, ये हृदय में बात बैठ जाए कि नाम जप से ही हमारा सारा कार्य बनेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान नाम की अपार महिमा ही हमको इस दोषों से, माया के प्रभाव से बचा सकती है। अन्य साधन तो इस समय विनोद हैं, विनोद मात्र रह गए हैं। अन्य साधनों में भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है, पर उनका सांगोपांग अनुष्ठान करना बहुत कठिन हो गया। कली संकीर्तन मात्र से भगवत प्राप्ति, नाम की अपार महिमा जिसके हृदय में बैठ गई, ऐसी चिंता होनी चाहिए रात दिन। जैसे गरीब आदमी धन कमाता है, ऐसे हम नाम को कमाएं, और एक भी नाम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और कभी विनाश नहीं होगा। आपने एक बार बोला राधा, ये भागवतिक बैंक में जमा हो गया, ये आपका परम मंगल करके रहेगा। और यहां आप घंटों भगवान का विस्मरण किए, रुपया पैसा में लगे हो, जब शरीर छूटेगा तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप ना कमाओ, धर्म पूर्वक कमाओ और नाम जप करते हुए कमाओ। जब युद्ध जैसा बड़ा कार्य भगवान का भजन करते हुए हो सकता है, तो और कौन सा ऐसा कार्य बचा जिसमें हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। मामुनिस्मर युद्ध थे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामुनिस्मर, इसलिए तुम सब समय मेरा स्मरण करो और युद्ध च अपने कर्तव्य का पालन करो। यन्नाम कीर्तन परा स्वपचोपि नूनम, बहुत नीच प्रवृत्ति का हो और नाम जब शुरू कर दिया, अब उसके समान त्रिभुवन में कोई बड़ा नहीं है, कोई पवित्र नहीं। अहोवत सुपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। हे प्रभु, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर पावन आपका नाम विराजमान है, वो परम पवित्र हो गया, चाहे वो चांडाल ही क्यों न हो। ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं बैठती कि हर समय नाम जप करना ही परम परमार्थ है। संपूर्ण शास्त्रों का सार है नाम, भगवद स्मृति। जो निरंतर नाम जप करता है, उसके पाप और पाप की प्रवृत्तियों का नाश होकर परम सुख, आनंद, शांति और भगवत साक्षात्कार, ये सब नाम से हो जाता है। हे दीन बंधु, आप हम पर कृपा करो, आपके नाम में प्रीति हो जाए, और कभी कृपा हो जाए तो आपके रूप का नेत्रों से पान कर लें। करहु कृपा अब श्यामा श्याम, करहु कृपा अब श्यामा श्याम। करुणा सिंधु लाड़िले प्यारे, दीन बंधु सुख धाम।
दीन बंधु सुख धाम करहु कृपाब श्यामा श्याम। आरत हरण अधम प्रतिपालक कृपा मूर्ति अभिराम। भोरी दुखिया दीन पुकारत ले ले राधा नाम। ले ले राधा नाम करहु कृपा अब श्यामा श्याम। हे लाडले युगल सरकार, हे श्यामा श्याम, अब तो कृपा कर दो। आपको करुणा समुद्र कहा गया है। आप बड़े लाडले हो युगल सरकार। आप कृपा की साक्षात मूर्ति हो। अति उदार बिव सुंदर सुरत सूर सुकुमार। आप बहुत उदार हो, उदार शिरोमणि हो। और मैं बहुत दुखिया हूं। भोरी सखी कहती, मैं बहुत दीन हूं। बस मेरे एक ही बल है, राधा राधा, यही नाम पुकार रहा हूं। आप हम पर कृपा कर दो। क्या कृपा चाहते हो? बोले युगल रूप कैसे चितलाऊं। आप तो योगिंद्र मुनिंद्रों के लिए भी दुर्लभ हैं और मैं ठहरा अधम जीव। कैसे मैं अपने मानस पटल पर हे श्यामा श्याम आपकी रूप माधुरी को देख पाऊं। वैसे तो गुरु प्रसाद से हर समय नाम जप करता हूं और लीला चिंतन करने की चेष्टा करता हूं। लीला ललित बैठी अनुमानत नित नित जुगति लड़ाऊं। युगल रूप कैसे चितलाऊं, यही साधन भी है। युगल रूप को प्रकाशित करने का हृदय में यही साधन है कि हर समय नाम जप हो और पदों का गायन हो और पदों का चिंतन होने लगे जब, तभी रूप माधुरी झलकने लगती है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा निकट। श्याम श्यामा समीप है, सुबस है। यदि नाम चल रहा है और या लीला गायन या लीला चिंतन चल रहा है। नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। बड़ी अद्भुत महिमा नाम बाणी की है। तो हे युगल सरकार, कुछ समय नाम जप करता हूं, फिर लीला गायन करता हूं, चिंतन करने की चेष्टा करता हूं, पर अभी झांकी नहीं आती, अभी रूप नहीं आता। ऐसी कृपा करो अलबेली, छिनैक झांकी पाऊं। भोरी श्याम गौर नवजोरी, हृदय निकुंज बसाऊं। अब ऐसी कृपा कर दो, एक बार तो झलक मिल जाए, एक बार देख लूं तो फिर मेरे नेत्र और कुछ देखना नहीं चाहेंगे। मेरा मन आपके चरणों में सदा सदा के लिए पंग हो जाएगा, कभी चंचलता स्वीकार नहीं करेगा। हे युगल सरकार, हे श्याम गौर जोरी, आप हमारे हृदय निकुंज में प्रकाशित हो जाइए। मैं कैसे अपनी दशा वर्णन करूं? भोरी सखी जी कहती, आपनी दशा कहा अब कहिए, तुमको सब ही उचित कृपा निधि। मूसो ऐसी न चाहिए, आपनी दशा कहा अब कहिए। जैसे कोई चक्रवर्ती राजा अपने को कहलाता हो और शासन में एक व्यक्ति भी ना हो, 1 इंच जमीन भी ना हो, तो उपहासास्पद है। ऐसे ही मैं भक्त कहलाता हूं, प्रेमी कहलाता हूं, आपका दास कहलाता हूं, लेकिन अपनी दशा में क्या वर्णन करूं? इंद्रिय और मन का गुलाम हूं, विषय आकर्षित किए हुए हैं।
अब आपको ऐसा उचित नहीं कृपा निधान। मैं जैसा भी हूं आप कहूं, आप हमारी ऐसी दुर्दशा देख करके भी आप दया नहीं कर रहे, करुणा नहीं कर रहे। यदि आप एक कृपा कोर कर दो तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, ये सब अभी आप में आसक्त हो जाए। आपको चंचल चित्ताकर्षणी कहा गया है। कब लगी विषयन में मन दई के, चरण कमल बिसरइये। कब लगी दासी कहत कहावत, सब जग नाम धरइये। आपनी दशा कहा अब कहिए। स्वामिनी, अंदर से तो विषय प्रिय लग रहे हैं, इंद्रियां विषय भोगों में जा रही, और बाहर से सब हमें कह रहे रसिक हैं, संत हैं, प्रेमी हैं, और मैं अपनी स्थिति जानता हूं। अब मैं कहां तक ये उपहास रहूं कि कोई मुझे रसिक कहे, संत कहे, भगवत प्रेमी महात्मा कहे, और हमारे हृदय में इंद्रियों की प्रति जो भोग प्रियता है ये बनी। कैसे निर्मल हृदय के महापुरुष। कबलक विषयन में मन दई के, चरण कमल बिसरे। आपके चरणों का चिंतन नहीं होता, विषयों का चिंतन होता, कहलाते हम दास हैं, कहलाते हम भक्त हैं। कैसा भक्तों का हृदय निर्मल होता है। एक महीन जरा सी वृत्ति को भी पहाड़ जैसा देखते हैं, और जब मलिन हृदय होता है जिनका, वो पहाड़ जैसे पाप प्रवृत्ति को रेखा भी नहीं मानते हैं। देखो श्री सूरदास जी मांगो, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुख को तन दियो ताको न भजन की, ऐसो नोन हरामी। ओहो, कैसी स्थिति है महापुरुष की, और कैसे वो वर्णन कर रहे। ऐसे भोरी सखी की अद्भुत प्रेममयी स्थिति है। कह रहे कबलग दासी कहत कहावत, सब जग नाम धरइये। ये प्रिया दासी है, प्रिया सहचरी है, सब लोग कहते हैं। लेकिन स्वामिनी जी, क्या आप हृदय से देख रही हमारी तरफ? क्या मेरा मन, क्या मेरी बुद्धि, क्या मेरा चित्त, क्या मेरा अहम आपके दासत्व में समर्पित है? कृपा कर दो, अब उपहास मत कराओ। आपका कहला करके अंदर से विषयों का चिंतन, ये कितना धोखा है अपने जीवन में। स्वामिनी, अपनी दशा किससे कहूं? कब लगी बान रावरी समुझत, हिय कठोरता गहिए। कब लगी ये न फटेगी छाती, सोची सोची पछितइये। आपकी बान है शरणागत, अब है विरत पतित पावन बाने। पतितों को पावन कर देना और शरणागत को निर्भय निश्चिंत निशोक कर देना। बस यही बात सुमिर कर चुपचाप शांत बैठा हूं, पर कब तक बैठा रहूं, कब तक सहता रहूं? हमें लगता है हमारी बार में आप हे किशोरी जो कठोर हो गई हो। शायद हम इतने नीच हैं कि आप हमारी तरफ करुणा दृष्टि से देखने के लिए भी नहीं राजी। आपके हृदय में कठोरता आ गई स्वामिनी जी। ये बात सोचकर भी मेरी छाती नहीं फटती कि सबका त्याग करके आपका भरोसा लिया और आप भी हमारे लिए कठोर हो गई, तो कम से कम चिल्ला चिल्ला के रोना तो आवे। हा प्रियाजू, हा लाडली जू, पर ऐसा भी नहीं हो रहा। ये विनती अब करत कृपा निधि, ऐसी रहन मिटइये। गाढ़ी प्रीति हिये में दीजय, जो पद पंकज लहिए। आपनी दशा कहां अब कहिए। स्वामिनी, अब एक विनती कर रहा हूं। हे कृपा निधि, हे करुणा निधि, मुझे अब ऐसी रहनी नहीं चाहिए धोखे वाली। भीतर से विषयों से प्रीति, बाहर से मैं आपका भक्त कहलाता हूं। भीतर से अन्य आश्रय, बाहर से मैं अनन्य दास कहलाता हूं। हमको ऐसी धोखे वाली कपट की रीति नहीं चाहिए। स्वामिनी जी, आप कृपा कर दो,
मेरा हृदय आपके चरण में की आसक्ति में, प्रीति में, शरणागति में डूब जाए। मुझे आपके गोरे चरणारविंद के सिवा और कोई आश्रय नहीं, आप कृपा कर दीजिए। जब उपासक नाम जप करते हुए, भगवत लीला गुणगान करते हुए समय व्यतीत करता है तो ये भाव आने लगते हैं, वो आर्त भाव से पुकारता है। तो आप कह सकते हैं कि मेरे अंदर ऐसे भाव क्यों नहीं आते? जैसी भूरी सखी के अंदर भाव है, हमसे त्रुटि हो रही है। हमारे हृदय में कोई न कोई अन्य आश्रय है, कोई न कोई अन्य सुख है, कोई न कोई अन्य चाह है। इसीलिए प्रबल चाह नहीं उठ पा रही है कि हमें इसी जन्म में प्रिया प्रीतम मिले। आप सच्ची मानिए, ऐसे ऐसे सौभाग्यशाली उपासक हैं जिनको पद प्राप्त है, भोग सामग्री प्राप्त है, सम्मान प्राप्त है, और वो अशुभ प्रवाह करते हुए विकल होके कहते हैं ये सब कुछ नहीं, मुझे श्री जी चाहिए, आप बताओ कैसे श्री जी मिलेंगी। तब लगता है देखो कृपा कैसे होती है कि जिन भोगों के लिए, जिन पदों के लिए, जिन मान के लिए लोग सर्वस्व त्याग करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उन भोगों को, उन मान के पदों को त्याग कर रोना चाहते हैं प्रियालाल के लिए। अर्थात भोगों में सुख नहीं, मान प्रतिष्ठा में सुख नहीं, तो ये चाह क्यों नहीं प्रकट होती